हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम लोग खनिज संसाधन को पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे कि खनिज क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं खनिज क्या होते हैं। तो खनिज रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज क्या है? खनिज रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं खनिज के प्रकार। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, और धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। और अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो चलिए हम एक वन बाय वन इस सभी को समझते हैं कि धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है, लौहयुक्त, अलौहयुक्त और कार्बनिक और अकार्बनिक को समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि धात्विक खनिज क्या होते हैं। तो जिससे धातु की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। मतलब ये सभी पदार्थ जिससे हमें धातु की प्राप्ति होगी उसे क्या कहेंगे? धात्विक पदार्थ कहेंगे, मतलब धात्विक कहेंगे। ठीक है, धात्विक खनिज कहेंगे। जिससे हमें धातु की प्राप्ति होगी उसे धात्विक खनिज कहेंगे। चलिए अब समझिए अधात्विक क्या है। तो अधात्विक जिससे हमें धातु की प्राप्ति नहीं होती है, सिंपल है। तो जिससे धातु की प्राप्ति नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो जिससे हमें धातु की प्राप्ति नहीं होगी उसे क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे है लौहयुक्त। तो लौहयुक्त क्या है? जिसमें लौहांश की मात्रा अधिक होती है उसे लौहयुक्त कहते हैं। तो जिसमें लौहांश की मात्रा अधिक होती है उसे लौहयुक्त कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन। ठीक है, तो जिसमें लौहांश की मात्रा, लौहांश मतलब लोहा, जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है उसे लौहयुक्त कहते हैं। जैसे लौह अयस्क का नाम है मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन। ठीक है, अब समझेंगे अलौहयुक्त क्या है। अलौहयुक्त मतलब जिसमें लौहांश की मात्रा न्यूनतम या नहीं होती है उसे अलौहयुक्त कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सीसा, टीन, बॉक्साइट। इस सभी में लोहा की मात्रा नहीं होती है। क्या चांदी में लोहा की मात्रा होती है? नहीं। चांदी में नहीं होती है। सोना में होता है? नहीं होता है। सीसा में होता है? नहीं होता है। टीन में होता है? नहीं होता है। बॉक्साइट में होता है। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी जितने हो गए ये सभी क्या है? अलौहयुक्त हो गए। समझ गए? चलिए अब समझिए कार्बनिक क्या होते हैं। तो कार्बनिक जीवाश्म होता है जो पृथ्वी के अंदर से दबे प्राणी एवं पादप के परिवर्तन स्वरूप प्राप्त होते हैं। जैसे पेट्रोलियम। कार्बनिक क्या होते हैं? कार्बनिक जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से दबे प्राणी एवं पादप में परिवर्तन स्वरूप प्राप्त होते हैं, उसे ही कार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं। अब समझेंगे अकार्बनिक किसे कहते हैं? तो अकार्बनिक जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे डोलोमाइट, अभ्रक, ग्रेफाइट। तो अकार्बनिक क्या है? जीवाश्म नहीं है। मतलब ये क्या है? एक मिनट। तो अकार्बनिक क्या है? जो जीवाश्म नहीं है, मतलब जो पृथ्वी के अंदर से दबे प्राणी एवं पादप में परिवर्तन नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे डोलोमाइट, अभ्रक, ग्रेफाइट। चलिए अब समझेंगे हम लौह अयस्क। 3 लौह अयस्क का नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि हेमेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो हेमेटाइट में 68% लोहे की मात्रा होती है। कितनी होती है? तो हेमेटाइट में 68% लोहे की मात्रा होती है। अगर आपसे पूछे जाएंगे मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है, तो मैग्नेटाइट में 60% होती है। अगर आपसे पूछे जाएंगे लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है, तो लिमोनाइट में लोहे की मात्रा 40% होती है। फिर आपसे दूसरा प्रश्न आएगा कि लाल अयस्क किसे कहा जाता है। तो लाल अयस्क किसे कहा जाता है? तो लाल अयस्क हेमेटाइट को कहा जाता है। लाल अयस्क हेमेटाइट को कहा जाता है। फिर आपसे प्रश्न आएगा, क्या आएगा प्रश्न? काला अयस्क किसे कहा जाता है? तो काला अयस्क किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहा जाता है। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि पीला अयस्क किसे कहा जाता है। तो पीला अयस्क किसे कहा जाता है? तो पीला अयस्क लिमोनाइट को कहा जाता है। ठीक है, ये तीन और 6 प्रश्न आपसे बोर्ड में 6 में से कोई भी 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यही हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।